जी फोर्थ पार्ट है 2 इज़ इक्वल टू 7 इंटू 2x प्लस 4 प्लस 12x। ठीक है जी, ये हो जाएगा आपके पास 2 इज़ इक्वल टू 7 टू द 14x प्लस 7 फोर द 28 प्लस 12x। अब x वाले एक तरफ कर देंगे, ठीक है जी, और जो है कांस्टेंट नंबर वो एक तरफ कर देंगे। अब पहले तो आप ये देखिए 14 प्लस 12 है ना, तो ये बच्चे आपके पास हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं 2 इज़ इक्वल टू 14 प्लस 12 है तो ये हो जाएगा 26x प्लस 28। अब कांस्टेंट एक तरफ कर दें, वेरिएबल वाले एक तरफ, तो ये प्लस का 26 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 26x इज इक्वल टू 28। ये प्लस का 2 है, इधर आकर माइनस का 2 हो जाएगा। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दोनों तरफ किससे डिवाइड करेंगे -26 से, तो x इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे साथ ही बल्कि माइनस भी कर दे, 28 माइनस 2 है ना, तो ये आपके पास कितना बच जाएगा 26 रह जाएगा। अब मैंने यहाँ से चले यहाँ पे एक और स्टेप बल्कि कर ही लेते हैं, तो ये माइनस का 26x वैसे लिख दिया। अब दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा जी -26x डिवाइडेड बाय -26 इज इक्वल टू 26 ओवर इधर -26। ये और ये कैंसिल, इधर से ये दोनों कैंसिल, तो आपके पास बच्चे x इज इक्वल टू आ गया -1। अब हमने जो है -1 को अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में जो है वो क्या करना है, चेक करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं चेक, और आगे लिख दिया जी पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। चले वहाँ पे इक्वेशन 1 तो लिखा नहीं, चले यहाँ लिख लेते हैं जी, ये आपके पास क्या है इक्वेशन 1 है। ओके, अब बच्चे हमने x-1 पुट करना है, तो क्वेश्चन था हमारे पास 2 इज़ इक्वल टू 7 इंटू 2x प्लस 4 प्लस 12x। ठीक है जी, तो 2 वैसे ही आ जाएगा, 7 इंटू ये 2 है और इधर आ जाएगा -1 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 12 और इधर भी -1। 2 इज़ इक्वल टू 7, ये -2 प्लस 4 और ये माइनस का 12। 2 इज़ इक्वल टू, अब पहले बल्कि इनको सॉल्व कर लेते हैं, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, साथ ही 7 टू द 14 माइनस 12, तो ये आ जाएगा 2 इज़ इक्वल टू 2। ठीक है जी, तो ये बच्चे हमने चेक कर लिया। तो चलिए अब ज़रा अपने नंबर को जो है x की वैल्यू को हम रियल लाइन पे शो करवा लेते हैं। तो ये हमने स्केल ले लिया और थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं जी। तो यहाँ से बच्चे अब -1 आया है, तो बस थोड़ी सी छोटी सी लाइन लगाएंगे ताकि इजीली जो है वो हम अपनी नंबरिंग ले सके। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से जो है लाइन लगा ली हमने। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास -1 है तो हम मिड में ले लिया हमने 0, यहाँ से +1 और यहाँ ले लिया 2। ठीक है, और यहाँ से ले लिया जी -1 और यहाँ पे ले लिया -2, तो -1 आया, तो ये जी आपका आंसर आ गया। यहाँ लिख देंगे x इज़ इक्वल टू -1। उम्मीद करती हूँ बच्चे आप लोगों को समझ आ रही होगी। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाना होगा, बाकी फिर आपका जो है वो इजीली काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं जी। बस 5th पार्ट है जी, 5th पार्ट है जी हमारे पास 2x माइनस 1 ओवर 3 माइनस 3x ओवर 4 इज़ इक्वल टू 5/6, और इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, इधर वाले का एलसीएम ले लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 12, इधर आपके पास बन जाएगा 4, इधर बन जाएगा 3। अच्छा, अब यहाँ बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, डायरेक्ट का काम करते हैं ना, तो पकड़ के 4 को डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे जो -1 लिखा हुआ है उसको देखना भी नहीं है। तो ये बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो है वो गलती कर जाते हैं, तो ऐसा बच्चे आपने नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप काम करना है ताकि गलती ना हो। अब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ना इस पूरी अमाउंट के साथ, तो हम इस तरीके से लिख देते हैं ताकि गलती का चांस ही ना रहे। तो 2x माइनस 1, अब ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, इसको आप डायरेक्ट कर दो, 3 3 9x इज इक्वल टू 5/6। अब ये देखें 4 है ना, 4 को अब इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 8x माइनस 4 माइनस का 9x ओवर 12 इज इक्वल टू 5/6। अब 8x माइनस 9x कितना हो जाएगा जी -x, और ये हो जाएगा माइनस का 4 ओवर 12 इज इक्वल टू 5/6। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -x माइनस 4 को बच्चे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 के साथ, और इधर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 12, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 6x माइनस 6 4 द 24 इज़ इक्वल टू 60। ठीक है, अब चलें इसको हम इधर ही सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा कि x वालों को एक तरफ कर दो और जो कांस्टेंट नंबर है उसे हम एक तरफ कर देते हैं, तो ये आपका पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा जी, इधर करते हैं इसको, -6x ऐसे ही रह जाएगा इज इक्वल टू 60 है, ये माइनस का 24 है, इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 24, -6x इज इक्वल टू ये आपके पास बन जाएगा 84।
अब क्योंकि बच्चे हमें x का आंसर चाहिए तो दोनों तरफ किससे डिवाइड कर देंगे, -6 से कर देंगे। अब मैं ये लिख नहीं रही, आप खुद लिखे कर लेना, ठीक है। तो इधर x इज इक्वल टू माइनस वैसे ही आ जाएगा 84/6। अब चाहे तो इसको आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो, चाहे तो आप इसका मतलब 1 बाय 1 कर लो। तो हम चलो 1 बाय 1 बताती हूँ। अब पहले ये दोनों 2 पर चले जाएंगे, 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 2 द 4, फिर 3 1 द 3 और 3 1 द 3, 3 4 द 12। तो ये बच्चे आपके पास x आ गया, x इज इक्वल टू -14। अब हमने क्या करना है, इस x इज इक्वल -14 को अपने इक्वेशन 1 में चेक करना है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लिखते हैं जी चेक पुट x इज इक्वल टू -14 इन इक्वेशन 1। ठीक है जी। तो बच्चे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, 2x माइनस 1 ओवर 3 माइनस 3x/4 इज इक्वल टू 5/6। तो माइनस का 14 है, तो चलिए यहाँ पे हम लगाते हैं 2 इंटू -14 -1 ओवर 3 -3 माइनस का 14 ओवर 4 इज इक्वल टू 5/6। ये हो जाएगा आपके पास 2 1 2 2 4 8। तो ये हो जाएगा माइनस का 28 माइनस का 1 ओवर 3 माइनस माइनस प्लस 3 4 द 12, 1 कैरी चला गया, 3 1 3 और 3 4 जो है वो ऐड हो गया, तो ये 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 5/6। अब क्या करेंगे जी, -28 -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 29/3 प्लस 42/4 इज इक्वल टू 5/6। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये बच्चे आपके पास बन जाएगा 12, इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 3। अब 29 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसके लिए जी यहाँ से हम अपना कैलकुलेटर ले लेते हैं। तो क्या है जी, 29 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 116। तो लेकिन आएगा किसका, माइनस का, ठीक है जी, -116 प्लस ये हो जाएगा 3 2 द 6, 3 4 द 12 इज इक्वल टू 5/6। अब बच्चे हमने क्या करना है, 126 में से माइनस कर देना है 116। तो चलिए देख लेते हैं क्या आंसर आता है। यहाँ पे इसको हमने ऑफ किया तो क्या था वो, 126 में से माइनस करेंगे 116। तो ये आपके पास बच्चे बन जाएगा 10/12। तो इसको हम इस साइड पे लिख लेते हैं, 10 ओवर 12 इज इक्वल टू 5/6। तो इसको कट कर लेते हैं। तो 2 5 द 10, 2 6 द 12। तो आपके पास आ गया 5/6 इज इक्वल टू 5/6। तो ये बच्चे आपका जो है वो इसका चेक हो गया। तो दोनों जो साइड्स हैं वो क्या आ गई, सेम आ गई, इक्वल आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने जो है वो रियल लाइन पे अपना नंबर शो करवाना है। तो ये बच्चे हमने जी लाइन ड्रॉ कर ली और हमारे पास क्या था, माइनस का 14 था, ठीक है। तो 0 कर दिया, माइनस का 14 है ना। तो बच्चे हम लोग कर लेते हैं 4 4 के हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे 4 4 8 8 4 12 12 4 16, ठीक है। जिस तरीके से ये 4 4 का गैप किया, सेम ऐसे ही हम लोगों ने माइनस में जो है वो ये भी कर देना है। 4 इधर हो जाएगा जी 8, इधर सॉरी माइनस में आएगा, इधर हो जाएगा जी -12 और इधर हो जाएगा -16। तो हमारे पास जो x था वो क्या था, माइनस का 14 था। तो हमें पता है 12 और 16 के दरमियान में आता है 14। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे जी x इज़ इक्वल टू -14। तो ये बच्चे आपका जो है वो जो 5th पार्ट है उसका आंसर आ गया। और क्वेश्चन है हमारे पास -5x ओवर 10 इज़ इक्वल टू 9 माइनस 10/5x, ठीक है जी। इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब ये वाली साइड तो वैसे ही रह जाएगी, ठीक है। इज़ इक्वल टू, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने ये सपोज किया कि नीचे 1 है, तो इसका जब एलसीएम लिया तो वो क्या आ गया, 5 आ गया। इधर 5 बच गया, इधर 1 बच गया, ठीक है। 9 5 द 45 माइनस 10x। अब क्या करेंगे, ये क्योंकि ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं होता तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है माइनस के 5x को हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं जी, 5 से, इज़ इक्वल टू 10 इंटू 45 माइनस 10x, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपके पास -25x इज़ इक्वल टू 450 माइनस 100x। अब क्या करेंगे, जो x वाले हैं वो एक तरफ, कांस्टेंट नंबर एक तरफ। तो ये आपके पास -25x और ये माइनस का 100 है ना, ये इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का
100x हो जाएगा और ये 450 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब बच्चे हम इन्हें माइनस करेंगे ना, 100 में से माइनस कर देना 25, तो आपके पास आ जाएगा आपके पास बन जाएगा 75x इज़ इक्वल टू 450। अब क्योंकि हमें x का आंसर चाहिए तो किससे डिवाइड कर देंगे, 75 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 450 ओवर 75। और जब आपने बच्चे इसको डिवाइड किया तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 75 1 द 75 और 75 6 द 450। अगर आपने 2 से स्टार्ट करना तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे हमारे पास जो है वो आंसर क्या आ गया, x इज़ इक्वल टू 6 आ गया। अब सबसे पहले तो हमने इसको चेकिंग कर लेनी है, तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे हमने हेडिंग दे दी चेक पुट x इज़ इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। तो बच्चे हमारे पास क्वेश्चन था -5x ओवर 10 इज़ इक्वल टू 9 माइनस 10/5 और इधर आ जाएगा x। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिख लेंगे, 6 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा जी हमारे पास माइनस का 5 इंटू 6 ओवर 10 इज़ इक्वल टू 9 माइनस 10 इंटू 6 ओवर 5। ये हो जाएगा -30/10 इज़ इक्वल टू 9 माइनस 60 ओवर 5। इसको अगर हम कट कर दें 10 1 द 10 10 3 द 30, तो ये तो हो गया माइनस का 3, ठीक है जी। इधर हम एलसीएम ले लेते हैं, ये आपके पास हो जाएगा 5 और इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 1 9 5 द 45 माइनस 60। अब 45 में से 60 जो है वो निकाल दो, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 इज़ इक्वल टू माइनस, इसमें से निकालते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा एक मिनट कैलकुलेटर पे देख लेते हैं जी। तो यहाँ से कैलकुलेटर पिक किया तो ये हमारे पास हो जाएगा 45 माइनस 60 इज़ इक्वल टू -15। तो ये बच्चे हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 15 ओवर 5। ये -3 वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 5 1 द 5 5 3 द 15। तो माइनस का 3 जो है वो माइनस का 3 जो है वो आपका आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है जी, अपने उसमें रियल लाइन पे शो करवा लेते हैं। तो चलें हम स्केल पिक कर लेते हैं जी। ये यहाँ से जी हमने स्केल पिक किया और देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने नंबरिंग देनी है, क्योंकि +6 है ना, तो सिंपल जो है वो हम 7 तक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जी हमने लाइन ड्रॉ की और स्केल को वापस कर दिया और यहाँ से देख लेते हैं किस तरीके से देंगे जी, क्योंकि 6 है तो हम जाएंगे 7 तक, ठीक है। तो ये 0 है तो हम 2 का गैप दे लेते हैं, ठीक है। 2 4 6 और इधर आ जाएगा 8, सेम ऐसे ही -2 -4 -6 और माइनस का 8। अब हमारे पास आंसर क्या आता, 6 था ना, तो ये जी हमारे पास +6 है, ये हमारे पास आ गया x इज़ इक्वल टू 6। तो ये बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट जो है वो सॉल्व हो गए।